साथियों, वंदे मातरम। मैं आईटी एंड टेक्निकल गुरुजी आपको आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। और हम सब प्रण करते हैं आज के दिन कि हम गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में ढालते हुए देश को आगे बढ़ाने में अहम अपना योगदान देंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से गांधी जी की कुछ बातों से आपको अवगत करवाना चाहूंगा। गांधी जी ने अनेक रचनाएं की है, उन रचनाओं में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बट मैं आज आपसे कुछ बातों से रूबरू करवाना चाहूंगा। उन्होंने एक कोटेशन कहा, खुद में वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। साथियों, आप चाहते हैं कि दुनिया में ऐसा हो, ये व्यक्ति ऐसा करे, ये संस्था ऐसा करे, तो उससे पहले आपको अपने आप में बदलाव करना होगा। मतलब जिस व्यवहार की अपेक्षा आप किसी अन्य से चाहते हैं, वह व्यवहार पहले आपको अपने जीवन में लाना होगा। ये गांधी जी ने हमें बहुत एक अच्छी सी बात समझाई है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में गांधी जी जैसे महान नेता हुए, जिनको हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। उनका मैं दूसरा कोटेशन आपको बताना चाहूंगा। आप तभी बोलें जब वो मौन से बेहतर हो। आप तभी बोलें जब वो मौन से बेहतर है। अर्थात एक सज्जन पुरुष की ये पहचान है कि वो कम बोलता है और काम ज्यादा करता है। लेकिन जो आपके सामने कोई ऐसा व्यवहार हो रहा है और जिसको आप सहन नहीं कर पा रहे, आप मौन हैं, तो वो मौन भी किसी काम का नहीं है। अर्थात आप हमको तब जरूर बोलना चाहिए जो मौन से बेहतर है। मैं तीसरी बात से आपको अवगत करवाना चाहूंगा। बुराई में असहयोग करना मानव का परम कर्तव्य है। साथियों, यदि कोई व्यक्ति, कोई समूह, कोई समाज कोई बुराई का कार्य कर रहा है, तो हमें उस बुराई का जरूर खिलाफत करनी चाहिए, उसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, और यही हमारी मनुष्य जाति का परम कर्तव्य है। इसी के साथ मैं और अगले कोट से आपसे रूबरू करवाना चाहूंगा। उन्होंने बहुत ही सुंदर मोटिवेशन बात कही है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, और फिर आपसे वे लड़ेंगे, तभी आप जीतेंगे। साथियों, जीवन में जब भी हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो हमारे पड़ोसी या हमारे जो शुभचिंतक है ना, जिनको हमसे ईर्ष्या है, वो हमारे कार्यों पे, हमारी जो प्रगति पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। और जब कुछ समय बाद वो हमारे कार्य प्रगति पे हंसेंगे, और जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमसे लड़ने भी आ जाएंगे कि इस आदमी को कैसे आगे बढ़ने से रोका जाए। और जब लड़ने आ जाए तो हम उनसे लड़ेंगे भी बौद्धिक रूप से, और फिर हम जीत प्राप्त करेंगे। तो साथियों, ये नेचुरल घटना है। यदि अपन जीवन में कुछ समाज सेवा करना चाह रहे हैं, अच्छा कोई राष्ट्रीय कार्य करना चाह रहे हैं, और उसमें से कई लोग अपनी खिलाफत करते हैं, तो करने दें। हमको हमारा काम करना है, और हमारे काम में शुद्धता होनी चाहिए, और उसमें राष्ट्र भाव हो, राष्ट्र निर्माण के भाव हो। इसी उद्देश्य के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस 2 अक्टूबर के दिन हम जीवन में यह भी प्रण लें कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की किसी भी एक बुक्स को कम से कम बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और उन विचारों को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करेंगे। क्योंकि साथियों, एक पुस्तक से बड़ी हमारी कोई बहुत अच्छी कोई मित्र नहीं हो सकता है। तो पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए, और इन पुस्तकों के लिए आईटी गुरुकुल भी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। शायद आपको पता होगा, आईटी गुरुकुल का पिछले 4 से 5 वर्षों से एक लाइब्रेरी भी है, आईटी गुरुकुल लाइब्रेरी से, जिसे सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ के गए हैं। तो हमारी लाइब्रेरी से भी आप बुक्स लेकर के पढ़ सकते हैं। तो एक बार मैं और गांधी जयंती के उपलक्ष्य पे आपको ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में मैं एक और कोटेशन के साथ फिर मेरी बात को विराम दूंगा। साथियों, गांधी जी कहते हैं, डर शरीर का रोग नहीं है, बल्कि वह आत्मा को मारता है। हमें सच्चाई के रास्ते पे चलना है, और अपने ईमानदार से कर्तव्य करना है, और हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा मैंने कहा है, उन बातों को हमें फॉलो करना है। आपने मेरी इस बात को सुना, आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार, अभिनंदन। वंदे मातरम।